आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहो और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही कड़क निकल कर आ रहा है। भाई भारत ने चाइना को हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पछाड़ दिया है इस टाइम पर और बन गया है दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर। अबे हर फील्ड में चाइना को अबे हाँ, हर फील्ड में हर पिछाड़ के फील्ड आगे में। निकल गया है वो। हाँ। क्या बोल रहे हो अभी यार? पिछले दिनों खबर आई थी कि भारत ने आईफोन ज्यादा कर दिए हैं, लेकिन आज खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने हर इंडस्ट्री में चाइना को बीट कर दिया। ये अंदाजा लगाओ। वॉच करते आखिर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को किया है भारत ने बीट। कोड ऑन करते स्टार्ट। दरअसल भारत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में दुनिया का सबसे सस्ता देश बनकर उभरा है। अच्छा। अब तक दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर मशहूर चीन नंबर 1 पर काबिज था। अच्छा। लेकिन अब भारत ने चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 का स्थान अपने नाम कर लिया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में अब चीन नहीं बल्कि भारत नंबर 1 है। भी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। क्या वाकई में शी जिनपिंग 90 दिन में चले जाएंगे? पहली बात यह है ये दो अलग अलग चैप्टर नहीं है, दोनों सेम चैप्टर है। एक कि चाइना बैंकरप्ट हो चुका है, यस चाइना बैंकरप्ट हो चुका है, और दूसरा क्या शी जिनपिंग जाने वाले हैं। अब क्यों मैं बोल रहा हूं कि दोनों इंटर रिलेटेड है। आपको इकोनॉमी अपनी और तगड़ी करनी होगी, राइट? आपको एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनानी होगी, और मिलिट्री जो है ना वो आपको बार्गेनिंग एज देती है। जब आप डिप्लोमेसी करते हो, एक बात ध्यान रखना, डिप्लोमेसी में अगर डिप्लोमेसी आगे चल रही है कहीं पे, डॉक्टर जयशंकर चल रहे हैं, तो इसमें उनको ये पता है कि हमारी मिलिट्री सॉलिड है, हमारी इकोनॉमी सॉलिड है, उससे डॉक्टर जयशंकर का काम आसान हो जाएगा। जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे, यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे। ये आंखें दिखाते हैं ना, कभी भारत को, कभी ये वियतनाम को, कंबोडिया को, हर को इनको आइलैंड चाहिए। क्यों चाहिए? नॉट कि इन्होंने वहां पर अपनी शिप्स खड़ी करनी है, इनको वो सारे आइलैंड्स इसलिए चाहिए होते हैं कि इन्होंने वहां पर खेती करवानी है। खेती कर अपने कंट्री के लोगों को इन्होंने फीड करना है, वहां से फिशिंग करनी है, फिशिंग कर ये अपने लोगों को फीड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाहे अमेरिका से आने वाला टैरिफ का प्रेशर हो या फिर पाकिस्तान के साथ भारत की तनावपूर्ण स्थिति हो, भारत ने हर परिस्थिति में अपने आप को प्रूव किया है। इसी बीच दोस्तों खबर ये निकल के सामने आ रही है कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टॉप पर बना हुआ है। भारत ने चाइना, यूएसए, फ्रांस, थाईलैंड, वियतनाम इन सब को पीछे छोड़ दिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है। इसका मतलब ये है दोस्तों, किसी भी सामान को बनाने में भारत के अंदर खर्चा कम होता है बाकी देशों के मुकाबले में, और इससे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिल रहा है। और भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। पहले चाइना सबसे आगे होता था, सबसे टॉप पर होता था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, पर भारत अब धीरे धीरे चाइना को हर चीज़ से रिप्लेस कर रहा है और भारत चाइना की जगह ले रहा है। इससे भारत की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब भारत के अंदर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगी तो उसका सीधा बेनिफिट भारत के ही जीडीपी को होता है। चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए भारत ने व्यापारिक स्तर पर एक और बाजी मार ली है। दरअसल इस बार भारत नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बना है। वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसे लेकर अब से कुछ साल पहले तक भारत को कोसा जाता था, उसी इंडस्ट्री में अब भारत टॉप पर है। हमने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया गया था कि भारत ने चाइना से अपने जो लैपटॉप वो खरीदता था, कह लेंगे जो इम्पोर्ट करता था, और साथ में आईपैड वगैरह यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, उसको बैन कर दिया, और काफी कह लेंगे नुकसान भी हुआ चाइना का। उसने कहा कि हम ये लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अपने लोकल वेंडर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, ये कह लेंगे उनका ख्याल रखेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एशियन टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहाँ पर लोग कह लेंगे हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए आज से 20 साल
30 साल आप पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें एक टाइम ऐसा आया है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है। एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया इस बेस को लेके कि हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। अच्छा इस चीज को भी आप अब साइड पे कीजिए। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज निकाल के देखिए। और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 इयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज आप निकाल लें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीजें आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियां आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फोन आपको नजर आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नजर आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीजें थोड़ी सी पीछे नजर आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं। वो पहले शायद टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए, और अभी वो कहते हैं यार 3 में हमने आना है, और हो सकते 3 से भी ऊपर आ जाएं। देख ले। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अचीवमेंट कैसी, हम यही सोचते हैं कि यार IMF से नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो कर्ज कैसे लेंगे, वो सारा कुछ कैसे होगा। मतलब इस हवाले से यकीन करें कि मुझे हैरानगी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टीज हैं, कोई भी इस हवाले से नहीं बात करता कि वो कहेंगे हाँ यार मैं अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा। और पाकिस्तान में ये बकचोदियां तो नहीं है ना, पाकिस्तान में इसकी बात भी ठीक है। हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता ये नहीं होता है कि हम देश से आगे, हमारी GDP इतनी होगी, हम इस देश से आगे क्रॉस करेंगे। यार इधर ये चीज नहीं है। साहब आपको मैं बात करता हूँ, भारत देखो आज दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गया। सबसे पहले पूरे इंडिया 140 करोड़ जनता को हम 2 पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि भाई और पाकिस्तानियों का देखो सीधी सी बात, हमने ठेका नहीं लिया हुआ। ये पाकिस्तानी भाई साहब कल को बोले भाई हम जो बोले ये कर लें वो कर लें, भाई ये पाकिस्तानियों की जलती है भारत से। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब हम इधर वो लोग हैं ना कि भाई साहब जो भारत के अचीवमेंट से खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खून भारत का है, बिल्कुल हम पहचान चुके हैं उस चीज को। बिल्कुल सही बोले। लेकिन आज देखो आज भारत किधर पहुंच चुका है यार, चाइना को पिछाड़ के मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज में पिछाड़ के आगे निकल चुका है। चाइना जैसे देश को हरा दिया भारत ने आज मैन्युफैक्चरिंग में। यार कौन सोच सकता था? कोई सोच सकता था? ना। पाकिस्तानियों शर्म करो, मेड इन चाइना चलता था, दुनिया में अब मेड इन इंडिया चल रहा है। और तुम गधे एक्सपोर्ट करने वाले, तुम तो गधे भी नहीं बनाते, वो भी 2 गधे आपस में कांड करते हैं तो भाई जो गधा आता है तो तुम वो एक्सपोर्ट करते हो, इसमें भी तुम्हारी मेहनत नहीं हो यार। वजह 2 दुनिया में चीज उठाएगा तो उसे मेड इन इंडिया चीज नजर आएगी। मेक इन इंडिया यूरोप देख ले, दुनिया एशिया के मुल्क देख तो ले। भाई साहब आज वर्ल्ड का नंबर 1 भाई साहब मैन्युफैक्चरर बन गए। क्यों चाइना जैसे देश को छोड़ दिया, क्यों बना है? मेहनत की है, मोदी जी ने इन्वेस्टमेंट लाई है, सब कुछ अपने देश में बनाया है। अभी हमारी तरह तो नहीं है इंडस्ट्री, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई जो आते हैं वो भी भाग जाते हैं। वही तो इधर लोग इस टाइम रोड पे लोग ऑटो के लिए निकला हुआ है। युद्ध के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई है। अभी हमारा PM कभी इस देश में जा रहा है, कभी उस देश में जा रहा है, कोई ना कोई चीजें साइन हुई तो हैं कि भाई देखो इस देश का कुछ शायद भलाई हो जाए यार। वजह लेकिन भाई साहब इस देश के अंदर गरीब जनता मर रही हो। 78 साल हो गए हम भीख ही मांग रहे हैं। वजह अगर भीख ना मांगते तो हम भी अपने पाँव पे कुछ खड़ा हो सकते थे ना, हमें भी मौके मिले थे ना, हम भी कुछ करते। इंडिया ने नहीं किया, मोदी जी ने 10 सालों में अपने देश को नहीं खड़ा किया। देखो कैसा खड़ा आज मोदी जी ने सिर्फ 12 सालों में चाइना को छोड़ दिया पीछे। तो सोचो आने वाले 10 साल अगर और मोदी जी को दे दिए जाएं तो मोदी जी भारत के साथ क्या करेंगे? वजह अब चाइना को बीट करेंगे, उसके बाद फिर अमेरिका को भी बीट वो इकोनॉमी में तो भारत अब कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग में कर दिया तो समझे इकोनॉमी में तो भाई साहब यूं होगा। अब यूं देख ले उसकी तरक्की का राज। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते दो।